नीतीश कुमार के नए नवेली सरकार में आखिरकार 5 दिन बाद विभागों का बंटवारा हो गया। नीतीश कुमार ने अपने पास गृह विभाग रखे। मांझी लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि हमें मुख्य रूप से 2 विभाग चाहिए और अपना मनचाहा विभाग चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने तो मांझी को झुंझुना थमा दिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से ऑफर भी आ रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विशेष संवाददाता आर्यन जुड़ेंगे और आर्यन हमें बताएंगे कि आखिर आर्यन इस वक्त जीतन राम मांझी क्या स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो एकदम झुंझुना थमा दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी ने सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। और याद कीजिए, सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर कई बड़ी बातें कहीं, बिहार की सियासत गरमा गई और तमाम उस दौरान रहे विपक्षी दलों ने कहा कि ये दलित का अपमान है। और आप याद कीजिए, आपसे ही बात करते हुए जीतन राम मांझी के बेटे जिस दिन शपथ लेते हैं नई एनडीए सरकार में, उसके बाद कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार ने मेरे पिताजी की बेइज्जती की थी। यानी उन्हें भी याद है कि उनके पिता का किस तरीके से अपमान हुआ था। और अब जब 2 सीटों की बात जीतन राम मांझी मंत्रालय में कर रहे थे, देखिए विभाग भले ही 2 है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे थे कि उनके 2 मंत्री हों। सवाल मंत्रालय का नहीं बल्कि मंत्री का हो। और उन्होंने एक बात इशारों में कह दी थी कि सुमित सिंह को अगर मंत्री बनाए हैं तो वो अब क्यों बनाए, जब वो निर्दलीय है, सरकार में तो उनकी कोई जरूरत है नहीं। ऐसा तो नहीं कि सुमित सिंह नहीं रहेंगे तो सरकार क्यों थी। और बड़ी बात उन्होंने इशारों में कही थी, वो ये कि सुमित सिंह अब मनचाहा विभाग मांग रहे हैं। तो मनचाहा विभाग का मतलब ये था कि जीतन राम मांझी भी समझते थे कि इस बार जब नीतीश कुमार कमजोर लग रहे हैं तो हमें भी मनचाहा विभाग यानी बढ़िया जो विभाग है वो मिले। क्योंकि पिछली दफे संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो कल्याण विभाग है उसके मंत्री थे, और उसमें क्या कुछ है वो भली बात हर कोई समझता है, कोई काम उसमें कुछ बड़ा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आर्यन, इस वक्त जब नीतीश कुमार ने विभागों का बंटवारा किया है और राजनीतिक गलियारे में ये खबर लगातार चल रही थी कि जीतन राम मांझी को मनचाहा विभाग चाहिए, जीतन राम मांझी ने डिमांड भी किया, तो वह बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार चल रहा था कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को भी चाहिए गृह विभाग, ट्रांसफर पोस्टिंग उन्हें अपने पास चाहिए था, मिला नहीं। और नतीजा ये हुआ है कि अब महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान आया कि आप आ जाइए हमारे पास, हम मुख्यमंत्री आपको बना देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो कुल इस वक्त बहुमत का आंकड़ा चाहिए तेजस्वी यादव को वो 8 का है। 15 उनके महागठबंधन में कुल विधायक हैं और 8 चाहिए। जीतन राम मांझी अगर अपने 4 विधायकों को लेकर जाते भी हैं तो 4 और विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन आप कह सकती हैं कि जीतन राम मांझी खेल करने की तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल आर्यन, लेकिन अभी तो विभागों का बंटवारा हुआ है और इस वक्त जो अभी टकराव देखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार से कोई खुश नहीं है, ना ही बीजेपी खुश नजर आ रही है, ना ही मांझी खुश नजर आ रहे हैं। तो अभी तो लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होना बाकी है, उसमें क्या होगा? देखिए, सीटों का बंटवारा इस बार होगा और जो सीटें नीतीश कुमार मांगेंगे वो बीजेपी देगी। और नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़ के आए हैं तो देखिए सारे लोगों ने उनका विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने उनका विरोध किया। सुशील कुमार मोदी यहाँ तक कह चुके थे सरकार बनने से 2 महीने पहले तक कि अगर नीतीश कुमार की एंट्री होती है तो बिहार भाजपा में विद्रोह होगा। अमित शाह ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जिन्होंने नीतीश कुमार की वापस एंट्री कराई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सीटों का फैसला एनडीए के अंदर हो जाएगा, ये हम भी समझते हैं। थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन असली खेल की जो बात हो रही है, जीतन राम मांझी खेल कर सकते हैं, ये पूरा प्रकरण जो दिखेगा लोकसभा चुनाव के ठीक बाद दिखेगा। और निश्चित तौर पर टूट के कगार पर जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन के अंदर खड़ी थी और वो टूट भी देखी जा सकेगी। उस दौरान मांझी क्या खेल करेंगे ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि आप याद कीजिए, जीतन राम मांझी उस समय ये जब गठबंधन बदलने की बात हो रही थी तो ये चर्चा थी कि ऑफर मिल रहा है। और अभी जीतन राम मांझी ने उस पर जो बातें कही वो भी स्पष्ट करता है कि जीतन राम मांझी अगर समझते कि मेरे जाने से सरकार बनती है तो इस अपॉर्चुनिटी को कोई भी ग्रैब करता। अब जीतन राम मांझी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने जलील किया एक बार फिर, और एक बार फिर जब जलील किया है तो इसका बदला भी लिया जाएगा। जीतन राम मांझी भी ताक लगा के बैठे होंगे कि जब लोहा गर्म होगा तो हथौड़ा जोरदार मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि हर बार की बेइज्जती का बदला सिर्फ एक बार में पूरा होगा। फिलहाल जीतन राम मांझी
पटना में है नहीं। और आज का जो पूरा मंत्रिमंडल का जिस तरीके से सीटों पदों का बंटवारा किया, विभागों का बंटवारा हुआ, उसके बाद जीतन राम मांझी अपना क्या स्टैंड रखते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या जीतन राम मांझी जिन विभागों को चाहते थे वो मिला, शायद नहीं ही मिला है। और यही कारण है कि अब तक कोई बयान उनके तरफ से नहीं आया। कल पटना आएंगे जीतन राम मांझी, क्या कुछ कहेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर जीतन राम मांझी नाखुश है तो, और नीतीश कुमार ने उन्हें उसकी हैसियत दिखाई है, तो आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी भी घात लगा के बैठे रहेंगे और मौका ढूंढेंगे, और मौका भी जल्द मिलेगा। क्योंकि अब तक जो प्रकरण रहा है ये परिस्थितियों का गठबंधन नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी समझती थी कि अगर इंडिया अलायंस मजबूती से आगे बढ़ेगा तो लोकसभा चुनाव में दिक्कतें होंगी। और फिलहाल तमाम जो घटक दल एनडीए के अंदर हैं, चाहे वो चिराग पासवान की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, नीतीश के आने के बाद ये तमाम लोग असहज हुए हैं, जीतन राम मांझी भी असहज हुए हैं। लेकिन अब वेट एंड वॉच की स्थिति में जीतन राम मांझी रहेंगे, और लोकसभा का परिणाम क्या होता है वो भी देखने वाला होगा कि क्या नीतीश कुमार के आने से वाकई एनडीए मजबूत हुआ, क्या नीतीश कुमार उस वोट बैंक को पकड़ के रखे जिसके बदौलत सत्ता में रहे, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी मजबूती से जो 34 सांसद बीजेपी और जेडीयू ने इकट्ठे दिए थे, ये तमाम सांसद रहते हैं, माफ कीजिएगा ये 33 सांसद थे। और निश्चित तौर पर वेट एंड वॉच की स्थिति में और मांझी खेला करने के फिराक में जरूर है। बिल्कुल जो मौजूदा समय में दिखाई दे रहा है ये गठबंधन भी परिस्थितियों का गठबंधन है। क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान नाराज है, चिराग पासवान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार फिर से आए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी मोर्चा खोल दिया था, और जीतन राम मांझी तो नाराज थे ही। अपने अपमान को भुलाकर जीतन राम मांझी आए जरूर है, लेकिन अगर इस बार नीतीश कुमार ने डिमांड पूरा नहीं किया, जो चाहते हैं जीतन राम मांझी वो नहीं किया गया, तो जीतन राम मांझी भी खेला करने में शायद देरी नहीं करेंगे। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा जैसे जैसे ये गठबंधन आगे बढ़ता है, सरकार आगे अपनी काम करती है। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।